काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। बिल्कुल। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए जी। हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, बेशक। जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बने। वाह गजब। एक सुभान बात अल्लाह, सुभान एक बात अल्लाह। और जी जी एक बात और जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 6 दिसंबर को जो हुआ, आप एक मिसाल ले लीजिए कि कोई फील्ड में जब कोई खेल करता है तो उसको ठेवना भी फट जाता है, तरह तरह के जख्म आते हैं जी। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो सारा जख्म खत्म हो जाता है, उसका दुख दर्द खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे जैसे भी हो, जब इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा तो मैं समझता हूँ आज विकास जी चूंकि कामयाब हो गए, इसलिए कहे ना कहे मैं समझता हूँ कि कुछ रोड़ाएं, कुछ ऐसी बातें आई थी, बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा फासला हुआ था जो थोड़ी देर के लिए इनको भी लग रहा होगा कि मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, ठीक है। मगर बस एक बात कहता हूँ इशारे में जी कि आंधियां भी आई थी, बिल्कुल, तूफान भी आए थे, बिल्कुल बेशक। सुभान अल्लाह। आंधियां भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर न जरा भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे। मिल रही है जो बधाइयां इतनी तादाद में, बिल्कुल, ये उसी का सिला है जो तुम वक्त से टकराए थे। वाह गजब। सुभान अल्लाह। आज ये सारे हजरात मुबारकबादी जो दे रहे हैं, ठीक है, और हौसला जो बढ़ा रहे हैं, हम लोग मुबारकबादी देने के लिए उनको बुलाया है जी। बस एक बात और, अच्छा जी। ये कह रहे थे अपने दिलो दिल में, हम लोगों से नहीं कहे, किसी कार्यकर्ता से नहीं कहे, लेकिन दिल में शायद ये 2-4 घंटे के लिए, अगर रात में ऐसे तो संभव नहीं था, ये 4-5 दिन से कंटिन्यू जाग रहे थे, मगर 1-2 रात सो रहे होंगे, 1-2 घंटे, तो कभी कभी याद आ रही थी कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, यहाँ का जो माहौल था, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सोचकर ये कह रहे थे, महसूस कर रहे थे कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, जी, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा मंजिल मेरा हौसला देखकर। वाह क्या बात। बस बहुत बहुत शुक्रिया। 2 शेरा इनके लिए आपके तरफ से भी। क्योंकि विकास माली जी गढ़वा में विकास का गंगा बहाए हैं, और अभी हमारे मौलाना आसिफ साहब शेरो शायरी के जरिए से इनका हौसला अफजाई कर रहे थे जी, और हौसला अफजाई करने के काबिल भी हैं। और चूंकि मैं भी शेरो शायरी करता हूँ, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि विकास माली जी शेरो शायरी का अंदाज में इनको मुबारकबादी पेश कर दूं। हालात हाजरा जो उस दिन बना था, सब चमन वाले जिसे कमजोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा के रख दिया। सब चमन वाले जिसे कमजोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। आंधियां बैठी रही और तितलियां खामोश थी, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। विकास माली एक शेर और हो जाए। एक शेर और आप। मैं तो कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से होता है जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है जी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जी बिल्कुल, एक शेर आपके तरफ से। ऐसे मुकाबिले तारीफ हैं विकास भाई, जिन्होंने 6 दिसंबर को एक विकास का काम किया, जिससे पूरा गढ़वा जिला इनके सम्मान में हाजिर है। और मैं इनकी जात से उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इससे बेहतर कार्य करेंगे, और हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सुबह शाम तैयार हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आपका नाम विकास माली है, विकास नाम किसने रखा? और वो जाहिर सी बात है कि अगर नाम कोई रखे होंगे तो मम्मी पापा ही रखे होंगे। जी 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 जी। तो जो मेरे माता पिता ने समझ करके मेरा नाम विकास रखा, पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि विकास का मतलब होता क्या। जी। उसी के चलते चलते मैंने नाम एक सोसाइटी भी बना लिया। हमको बहुत गरीबी देखने को मिला, मैं खुद गरीबी से उठा हूँ, अभी भी गरीब हूँ, ऐसा नहीं। इतिहास वही रास्ता है जो अपना इतिहास देख चुका है कि हम कौन सा स्थिति में। जी, तो अभी हमारे इरफान भाई ने बताया कि हमारे दुकान के सामने ये फुलौना और बैलून बेचते थे। सही बात है, सामने ही बैठते थे, बेचते भी थे। तो मैं कहूँगा कि जो आप लोगों ने 6 दिसंबर को देखा, वाकई में मैं हिल गया था एक दिन। बिल्कुल जी। यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, केवल परमिशन न मिलने के कारण। लेकिन चलिए, ये आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद और सहयोग के चलते मुझे मिल गया परमिशन जी। लेकिन सपोर्टिंग भी थोड़ा सा नहीं मिल पाया, फिर भी हद से हुए थे हम। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे टीम जितने भी थे बिहार से चल के आए हुए, मैं उन्हीं के भरोसे इतना बड़ा कार्यक्रम उठाया था। लेकिन कार्यक्रम तो हम लोगों ने क्या किया वो तो आप लोगों के नजर में,
लेकिन अभी जो आप लोगों का मान सम्मान प्यार और सहयोग जो मिल रहा है, अभी हमारे इरफान भाई ने बोले कि 11 लड़की का और करा रहे हैं। हम लोग ये जनवरी फरवरी में है 11 कन्या का मुस्लिम कन्याओं का निकाह काफी बड़ी धूमधाम से, उसका सारा जिम्मेदारी मैंने उठाया है जी। और बाकी का जो जिम्मेदारी है वो हमारे मौलाना साहब जो है इरफान भाई ना, हाँ इरफान भाई, उनके द्वारा बोला गया है कि आपको सिर्फ अपना जो विवाहित वाला है वो कैसे करेंगे जी। हम बोले कि वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दीजिए, मैं जितने भी कन्याओं का है, जिसे हमारे भाई ने बोले मौलवी साहब ने कि 101 क्या या 151 क्या 1000 भी होगा तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं यहाँ पे भी बोला था, शुरू में देखे होंगे हमारे बैनर में चल रहा था 101 का, लेकिन जैसे ही फॉर्म बढ़ने लगा 170-74 गिर गया तो हमको लगा कि छाटते शायद 151 पहुंचेगा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने पीछे नहीं हटा। लेकिन आज जो आप लोगों का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद दिख रहा है ना, हम पूरे गढ़वा जनता, पूरे जिला पलामू प्रमंडल या गढ़वा सभी से जनप्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के क्षेत्र में वैसी कोई गरीब कन्या है जिनके माता पिता विवाह करने में असक्षम है, तो आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं या तो हमारे कार्यालय में संपर्क करें या तो फिर आपके चैनल में जितने भी चेहरे दिख रहे होंगे उनसे संपर्क करें। उनका सारा जिम्मेदारी इसी तरह से बेड़ा उठाते हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके रीति रिवाज से निकाह कराने का काम करूंगा और विवाह करा के उनको विदा करने का काम। चलिए, एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि एक पिता का अगर 1-2 बेटी हो जाए तो पसीना जो है छूटना स्टार्ट होता है, तो आप कितना बच्चियों का पिता बनने का सपना देख रहे हैं? सपना तो लाखों में, लाखों बेटियां का तो पीछे थोड़ी हटेंगे। हम तो ऐसे भी बोलते रहते हैं कि जिनके माता पिता विवाह नहीं कर पा रहे, आइए मेरे पास, मेरी बच्ची है, विवाह मैं अपने तरीके से करूंगा, आपके तरीके से नहीं। तो जब मेरे तरीके से विवाह करना है और आप बेटी मुझे बना रहे हैं कि आप बाप बन जाइए, तो हम बाप तभी न बनेंगे जब बेटी का विवाह में हम दहेज नहीं देंगे। अगर बिना दहेज की शादी करनी है तो आप कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में संपर्क करें और फुल रीति रिवाज एकदम जो भी संस्कारिक होता है उनका कोई भी कर्मठ हम लोग बाकी नहीं रखेंगे, सारा कर्मठ घर से करूंगा। देखिए भी कल हम लोग लड़की का विदाई किए परसों, कल चौठारी का कार्यक्रम था और अभी देख लीजिए हमारे कार्यालय पे भी जो बैना होता है पूरे शहर को बांट रहा है। जहाँ से मैंने भिक्षाटन किया था, सभी भिक्षाटन वाले जहाँ से मिला था उनको मैं जा करके और नमस्कार करूंगा कि भैया आप लोगों के सहयोग जो भी मिला, जैसे भी मिला, आज बेटी का विवाह किए हैं और उनका हम बयाना मिठाई आपके पास लेके आए। टोटल कितना बच्चे को शादी कर चुके हैं? अभी तक 13,000 कब का पार था, ये तो अभी गिनती लास्ट में करेंगे ना जब मार्च क्लोजिंग होगी हमारी जी। चलिए, इनका बहुत बड़ा सहयोगी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ, टीम को तो बधाई हो, लेकिन खास तौर पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तक तो हम लोग 6 दिसंबर की बात कर रहे थे। 6 दिसंबर को जो भी कार्यक्रम रखा गया था कन्या विवाह विकास सोसाइटी के तारीफ से, और संस्था सचिव श्री विकास कुमार माली जी के नेतृत्व में मुझे भी काम करने का मौका मिला गढ़वा शहर में। अच्छा, इनसे काम करने में कैसा अच्छा लगता है या गुस्सा आता है? कैसे काम करने में? देखिए, काम में तो प्रेशर होता ही है, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम मैंने 2 दिन 4 दिन में भी कंडक्ट किया है सामूहिक विवाह का, और वैसे जगह भागलपुर या नवादा ऐसे शहर में जो मेरे लिए भी थोड़ा एक नया जगह था, भागलपुर, वहाँ भी चैलेंजिंग प्रोग्राम सेम इसी तरीके से सिचुएशन आया था। लेकिन हम लोग उस प्रोग्राम को भी सफल किए। स्थल चेंज हुआ और वहाँ पे भी थोड़ा शेड वेड लगा करके, जर्मन शेड लगा करके प्रोग्राम किए। तो कहीं इनके तरफ से प्रोग्राम में सिर्फ एक जो हर इंसान अपने इज्जत के लिए, अपने सोसाइटी को बचाने के लिए, हर आदमी, जो कोई भी संस्था हो या कोई भी कंपनी हो, उसके जो डायरेक्टर होंगे या जो सचिव होंगे, वो यही चाहते हैं कि हमारा जो है, जो संस्था है या जो कंपनी है, उस पर कोई दाग ना आए। तो उसी के लिए ये हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं, और कहीं किसी तरह का कोई टेंशन या कोई किसी तरह का कोई बुराई इसमें नहीं है। चलिए, अगर सही नियत से अगर एक कदम अगर आप बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए जो है ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की ओर से जो इतनी बड़ी कदम उठाया गया और इतना बड़ा समाज में जो है एक अलग पहचान बनाए, सारे टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों जो है इनको प्यार भी मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो कहीं न कहीं एक ही आपको बंदा नजर आएगा, विकास माली। और विकास माली कौन है, सामने में आप देख लिए। जय हिंद।